Assalamualaikum, Dr. Anayman here. In this today video I'm going to tell you about some tips about the business. देखिए बिजनेस में अगर आपने फॉर एग्जांपल यू हैव इन्वेस्टेड 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है, एंड अब आपने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में। अब आपने इसको 365 दिन देने हैं इस बिज़नेस को, एटलीस्ट 365 डेज़। अब 365 डेज़ में आपने 1 करोड़ रुपये में से ही सब कुछ मैनेज करना है, ठीक है। इसमें से आपने खर्चे भी निकालने हैं, बिजनेस के ऑल एक्सपेंस निकालने हैं, इसमें से आपने स्टॉक भी परचेज़ करना, ऑल चीज़ जो है ना आपने 1 करोड़ रुपये में मैनेज करना है। अगर 1 करोड़ रुपये में से आपने 1 रुपया भी बीच में डाला इन 365 दिनों में, इसका मतलब बिजनेस जो है आपका सही नहीं चल रहा, ठीक है। अगर 365 दिनों में अगर आपका कैश फ्लो पॉजिटिव में नहीं जाता, ठीक है, तो आपको स्टॉक की और ज़रूरत है, आपने उसी से ही मैनेज किया। अगर आपका स्टॉक जो है आपने 365 दिन आपने 1 रुपया भी बीच से नहीं निकाल के कहीं पे खर्चना, जो प्रॉफिट आया उसके अंदर, जो प्रॉफिट आया उसके अंदर, ठीक है। 365 दिन आपने ये चीज़ मैनेज करनी है। आफ्टर 365 डेज़ अगर आपका फिर भी जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में नहीं आता, दैन इसका मतलब जो बिज़नेस है इट्स नॉट वर्थ इट, यू हैव टू क्लोज द बिज़नेस, ठीक है। तो 365 दिन आपने वर्क हार्ड करना है, मेहनत करनी है 365 दिन, और मेक श्योर करना है कि उन 365 दिनों में आप जो है इसको पॉजिटिव फ्लो में, कैश को पॉजिटिव में लेके जाएं, ठीक है। और बाहर से 1 रुपया नहीं आपने उठाना है, 1 करोड़ रुपये के अंदर ही आपने मैनेज करना है। 50 लाख लगाया, 50 लाख के अंदर ही सब कुछ मैनेज करना है। डू यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स? तो ये चीज़ें हैं बिज़नेस में, और इसमें ये सब चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है। और ये कि फार्मेसी जैसे बिज़नेस में है, उसमें आपको स्टार्टिंग से ही प्रॉफिटेबल स्टार्ट हो जाता है अगर आप इसमें से खर्चे निकाल दें। लेकिन क्योंकि बीच में एक्सपेंसेस होते हैं, आपको सबसे पहले अपना एक्सपेंस मीट करना होता है, फिर आप एक्सपेंस निकालते हैं, आपको एक लिमिटेड सा एक्सपेंस डालना होता है, ठीक है। और आफ्टर ऑल दैट एक्सपेंस फिर जो है वो चीज़ आपने फिर पॉजिटिव कैश फ्लो में जाता है। सो बिज़नेस स्टार्टिंग में ही होता है कि आपने अपना जो एक्सपेंस है ना वो मेक श्योर करना है, उसे आप कम करें, ताकि ये जो चीज़ें हैं एक्सपेंस वाली ये सबसे कम हो, फिर आपका जाके कैश जो है पॉजिटिव में जाए। अगर आपका पॉजिटिव में नहीं जाता, आपका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, आपका रेंट बहुत ज़्यादा है, आपका एक्सपेंस निकल रहा है, उसमें आपका जो चीज़ें आपकी फॉर एग्जांपल मैनेज हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका रेंट है वो तो फिक्स है, 1 साल बाद चेंज होना है 10%, वो तो आपका फिक्स है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बिजली का बिल है, उस पर आप कर सकते हो कि कुछ इस तरह चीज़ है, कुछ सोलर पैनल लगा लिया जाए, कुछ इस तरह जिसमें हम एक्सपेंस कम कर दिया जाए। कुछ एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जगह खुद काम कर ले, अगर आपको काम आता है तो उसकी जगह आप एक्सपेंस मैनेज कर सकते हो। किस भाई का काम है वो आप किसी को ना करें, खुद काम करवा सकते हैं। तो बहुत सारे कुछ और एक्सपेंस है फार्मेसी के, खाने पीने के, वो आप ना करें तो आप खुद कर सकते हैं। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो आप खुद मैनेज कर सकते हैं, जो कि एक चेंजेबल है। एक तो फिक्स एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद जो है वो है, तो उसमें आप मेक श्योर करें इन सब चीज़ों को। और जब भी आपका बिज़नेस कैश फ्लो वो बराबर आ जाए, मतलब सारे एक्सपेंस निकाल रहे हैं, फिर वर्क हार्ड थोड़ा सा और मेहनत करें, ताकि ये जो एक्सपेंस अब हमारा निकल आए हैं, मतलब ब्रेक इवन पे आपकी फार्मेसी आ चुकी है ना, आपको उस फार्मेसी को मेहनत करनी है थोड़ा सा और, ताकि इसको आप पॉजिटिव लें। लेकिन एक्सपेंस जो है आपने फिक्स एक्सपेंस रखने अपने। फॉर एग्जाम्पल आपकी वो फार्मेसी इस एक्सपेंस पे फॉर एग्जाम्पल 2 लाख के एक्सपेंस पे ब्रेक इवन पे आती है, तो आपने हर महीने ट्राई करना है 2 लाख से नीचे हो। ऊपर गए तो फिर आपको प्रॉफिट में मसला आएगा, आपने उस एक्सपेंस को नीचे रखना है, ट्राई करना, कोशिश करना है जितना एक्सपेंस नीचे हो वो नीचे आ जाए, ठीक है, आपका जो प्रॉफिट रेशियो है वो ऊपर चला जाए। तो इस तरह आपने ये चीज़ें मैनेज करनी है। मेन चीज़ ही फार्मेसी में एक्सपेंस होता है, वो एक्सपेंस निकल जाता है, प्रॉफिटेबल तो हो ही जाती है। कस्टमर आपने ट्राई करना है, कस्टमर को रिटेन करने की अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन मेन चीज़ एक्सपेंस में है, तो ये चीज़ मैंने थोड़ा सा मैं सोच रहा था मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये जो है आपने करना है। अगर आपने 1 करोड़ रुपया लगाया है तो 1 करोड़ से ही मैनेज करना है, बाहर से पैसे नहीं उठाने, ठीक है। आपने उसी को सारा प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके सब चीज़ें मैनेज करनी है। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।